वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 5F पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड स्पेशली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। मतलब हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे आज, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जितने होंगे उनका। तो सभी लोग ध्यान से समझेंगे। 5F का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से मैं बता रहा हूँ, जहाँ तक क्लास हमारी हो चुकी थी उसके आगे से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 5F, इसके पास बुक है, अपनी बुक खोलेगा, बाकी क्वेश्चन आप लोगों के पास होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है, टेन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस, बाकी लोग अपना माइक बंद कर ले, जब कहा जाए तब अपना माइक ऑन करेंगे। टेन इनवर्स, किसी का माइक ओपन है शायद, किसी का नहीं है, तो माइक मत ओपन करिए आप लोग, नहीं तो फिर डिस्टर्ब होगी क्लास। देखिए, टेन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स, ये क्वेश्चन दिया है। तो आपको बताया गया था वही कॉन्सेप्ट जो आपको पीछे क्लासेस में सिखाया जा चुका है, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगने वाला है। टेन लिखा है तो हमें किसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आसान करना है, तो हमने इसको y इक्वल टू लेट किया, क्योंकि हमें करना है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करने से पहले एक चीज आप ये याद रखिए कि यहाँ पर लिखा है वन माइनस कॉस एक्स, और आपको सिखाया गया कभी कॉस के साथ वन होता नहीं है, तो वन नहीं होता इसका मतलब हटेगा। तो हमें एक फॉर्मूला पता है, कॉस के साथ वन हटाने का फॉर्मूला वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और एक फॉर्मूला टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन। ये दोनों कॉस के फॉर्मूले होते हैं जिनसे वन हटता है। बस इनको पहले आप यहाँ पे रख लीजिए, क्योंकि टेन का फंक्शन है। डिफरेंशिएशन तुम डायरेक्टली वैसे भी कर सकते थे, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर वाले थे, लेकिन मैंने ये चीज क्लास में भी बताई थी, यहाँ फिर से बता रहा हूँ कि क्वेश्चन अगर थोड़ा आसान कर ले तो हमारे लिए ज्यादा बेटर है। टेन इनवर्स अंडर रूट वन हटाने वाला फॉर्मूला, यहाँ वन माइनस है तो ये वाला आ जाएगा फॉर्मूला, क्यों? क्योंकि वन है और माइनस है तो माइनस साइन अंदर जाएगा, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो ये वाला फॉर्मूला ओके है, यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से। क्यों आया समझिए, वन हमारा एज इट इज, माइनस था लगा दिया, कॉस की जगह ये वाला फॉर्मूला लगाया, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और जब यहाँ माइनस है माइनस साइन अंदर जाएगा तो माइनस वन प्लस हो जाएगा। जब ऊपर ये वाला फॉर्मूला लग गया तो जाहिर सी बात है नीचे ये वाला फॉर्मूला लगेगा, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन, वन से वन यहाँ कैंसिल आउट, वन से वन यहाँ पे कैंसिल आउट। अब क्या बचा, सिंपली बचा y इक्वल टू टेन इनवर्स, अंदर ये टू से टू भी कट कैंसिल आउट हो जाएगा। माइक बंद करें जो भी है, यहाँ पे टू से टू भी कैंसिल हो जाएगा। आयुषी माइक बंद करें अपना, टू से टू भी कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस आ जाएगा टेन, और ये टेन है रूट में, तो इस रूट को हमने किस में कर दिया, रूट से जब साइन अपॉन कॉस टेन बाहर आ जाएगा तो सिंगल रूट हो जाएगा, मतलब सिंगल हो जाएगा, टेन से टेन कैंसिल आउट, तो फाइनल बचा y इक्वल टू एक्स बाई टू। बहुत आसान सी बात थी। इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, आसान बना लिया, y इक्वल टू एक्स बाई टू, मतलब फाइनल हमको मिल गया y इक्वल टू एक्स बाई टू। नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट इट। जब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको रूल बताया गया था, जिसका करते हैं वो ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो नीचे। x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं नीचे, y का कर रहे हैं तो वो ऊपर। x का हो गया वन, वन बाई टू हमारा एज इट इज दिखा रहा, ये पहला वाला हो गया। बहुत आसान सा था, 5 सेकंड का समय दे रहे हैं आप लोग, इसको एक बार देख लें, बाकी आपको सॉल्यूशन इसके प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। हो गया होगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसका सॉल्यूशन आपको जहां पे आप लोगों ने कल देखा था उसी जगह आपको इसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, तो आप लोग केवल इसको प्रोसेस समझ लें, बाकी सॉल्यूशन आप वहां से भी देख सकते हैं, और रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपके लिए अवेलेबल होगा, तो आपको जो सही लगे वो आप कर सकते हैं। इसी तरीके दूसरा क्वेश्चन है, लाइन से बता रहा हूं क्वेश्चन, टेन इनवर्स कॉस एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स, ये क्वेश्चन क्लास में डिस्कस किया जा चुका है। आपको बताया कि कभी भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन हमेशा हमें उसको y इक्वल टू लेट करना है, तो फिर से यहाँ पे y इक्वल टू टेन इनवर्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब यहाँ पर हमें कुछ ऐसा तो दिख नहीं रहा है, कॉस के साथ वन हटाने वाला फॉर्मूला, तो क्या करें। अब आपको याद होगा कॉस के तीन फॉर्मूले होते हैं, दो फॉर्मूले वन हटाने वाले, तीसरा फॉर्मूला जब वन ना हटाना हो तब वो फॉर्मूला लगेगा। देखिए किस तरीके से लगेगा, y इक्वल टू टेन इनवर्स, फॉर्मूला जरा समझ लेते हैं क्या होता है। फॉर्मूला होता है कॉस एक्स का
कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये हमारा फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले को आपको यहाँ पर पहले यूज करना है। लगाते हैं जरा, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, फॉर्मूला था, लगा दिया। अब जब देखो यहाँ पर कॉस एक्स अब हाफ एंगल में हो गया, पहले एंगल था एक्स, अब एंगल एक्स बाई टू हो गया। तो जब आपने ऊपर वाले को एक्स बाई टू किया है तो नीचे वाले को भी एक्स बाई टू करना पड़ेगा। कैसे करेंगे समझिए, देखते हैं। साइन एक्स इक्वल टू साइन का हाफ एंगल वाला फॉर्मूला, टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, हमने फिर से लगाया। वन प्लस साइन एक्स की जगह टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, कुछ नहीं किया, केवल फॉर्मूला लगाया। कॉस का हाफ एंगल वाला फॉर्मूला, कॉस का हाफ एंगल वाला फॉर्मूला कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू लगा दिया। साइन एक्स का हाफ एंगल वाला फॉर्मूला टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू उठाया, यहाँ पे हमने लगा दिया। अब आपको एक स्टेप ये दिख रहा होगा, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा फॉर्मेशन, तो टेन इनवर्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एक बार ए प्लस बी कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू बनेगा, और एक बार कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, तो कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले से ए प्लस बी माइनस बी, और नीचे देखें यहाँ पे क्या लिखा है, टू लिखा है, ये ए लिखा है और ये बी लिखा है। अगर ये टू ए बी है तो इसका मतलब वन में हमारा क्या छिपा रहा होगा, वन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर छिपा है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी है। तो ए का काम कौन कर रहा है, साइन एक्स बाई टू, बी का काम कौन कर रहा है, कॉस एक्स बाई टू। तो एक में क्या छिपा है हमारा, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। तो इसको वन को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, वहां से भी समझ सकते हैं। ये वन हो गया और यही वन तो इसकी जगह आया है, रख दिया, बहुत आसान सी बात। और जो लिखा है टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, वो हमारा ऐसे ही लिखा रहेगा। इतनी चीज में किसी को कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे एक स्टेप और समझिए, टेन इनवर्स, ये जो ऊपर लिखा है कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, ये हमारा अभी ऐसे ही चलेगा एज इट इज। जो ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर, मतलब आपने इसको ऐसा लिखा कुछ साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू के होल स्क्वायर से। इतनी बात सबको समझ में आ गई, कुछ नहीं किया था, कॉस एक्स के हाफ एंगल वाला फॉर्मूला तीसरा वाला लगा दिया, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। जब एक्स एक्स बाई टू में ब्रेक हो गया तो सेम एज इट इज, यहाँ पर साइन को हमने एक्स बाई टू वाले फॉर्मूले में लगा दिया, बस सॉल्व करते चले गए, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, और उसके बाद यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी का फॉर्मूला लगा दिया, हो गया। अब देखिए ये यहाँ पे ये था, यहाँ पे दो बार था तो एक बार कट गया, क्या बचेगा, सिंगल टाइम बचेगा, टेन इनवर्स कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, टेन इनवर्स ये बचेगा एक, और नीचे एक ये बचे, क्योंकि एक तो एक कट गया लेकिन नीचे दो है तो एक बचे रहेंगे। ये दोनों सेम चीजें लिखी थी, एक कट गया एक बचा रहा। यहाँ तक आ गया होगा। फिर इसके आगे देखिए कंटिन्यू। अब इसके आगे अगला स्टेप, टेन इनवर्स ऊपर एक बचा है तो आपने इसको ऐसे लिख लिया कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, और नीचे आपने लिखा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। इतना हमने कर लिया। अब फिर समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर में, ये इनवर्स में भी आता है और डिफरेंशिएशन में भी आता है। फिर से समझिए इसको, यहाँ पर टेन इनवर्स, अब देखिए बाहर टेन है, अंदर जब टेन आ जाएगा तभी तो टेन से टेन कैंसिल आउट होगा, तो हमें इतना दिमाग लगाना है किसी तरीके से टेन आ जाए। तो इस टेन को लाने के लिए कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू लिखा था, हमने इसमें किया क्या, इसको वापस से हमने टेन की तरफ लाने के लिए हमने एक दिमाग लगाया कि अगर हम किसी तरीके से फॉर्मूला लगा दें तो काम हो जाएगा। कैसे, देखते हैं। अगर ऊपर से कॉस एक्स बाई टू कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या आएगा, वन माइनस टेन एक्स बाई टू, नीचे से आप cos x बाई टू कॉमन ले लीजिए तो वन प्लस टेन एक्स बाई टू,
कैसे हुआ ये समझिए। ऊपर से जैसे ही आपने कॉस कॉमन लिया तो आपको बताया गया जहां पे होता है वहां से हट जाता है, तो यहाँ पे कॉस था हट गया, एक आ गया, यहाँ नहीं था तो उसके अपॉन में आ गया, तो साइन अपॉन कॉस हो गया टेन, आपने लिख लिया टेन एक्स बाई टू। सेम एज इट इज यहाँ पर आपने कॉस एक्स बाई टू कॉमन लिया, यहाँ से हट गया तो आ गया एक, और यहाँ पे नहीं था तो उसके नीचे आ गया, साइन अपॉन कॉस हो गया टेन। इससे ये कैंसिल आउट, टेन इनवर्स। अभी ये सब y बराबर चल रहा है क्वेश्चन, y इक्वल टू टेन इनवर्स बना वन माइनस टेन एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेन एक्स बाई टू। फिर समझिए, अब यहाँ टेन यहाँ वन है, तो एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है टेन ए माइनस बी का, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। ये फॉर्मेशन बन गया। क्यों बना समझिए, एक टेन में एक किसकी वैल्यू होती है 45 की, तो हमने लिख लिया टेन 45 मतलब पाई बाई फोर, माइनस टेन एक्स बाई टू लिखा था तो टेन ए माइनस टेन बी हो गया, तो इसका मतलब नीचे वन प्लस टेन ए टेन बी। ए का काम कौन कर रहा है, ये यही तो कर रहा है ए का काम, टेन ए माइनस टेन बी। तो ए की जगह आपने लिख दिया टेन पाई बाई फोर टेन एक्स बाई टू, तो आपने लिख लिया टेन पाई बाई फोर टेन एक्स बाई टू। अब फिर देखिए टेन इनवर्स टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी, ये फॉर्मूला है टेन ए माइनस बी का, तो हमने ए माइनस बी बना लिया, टेन से टेन कैंसिल हो गया, फाइनल हमारा क्या बचा, हमारा बचा y इक्वल टू पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू। अभी केवल ये क्वेश्चन हमारा छोटा हुआ है, जो क्वेश्चन लिखा था उसको हमने सॉल्व करते यहाँ पे आके रुक गया। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन के लिए फिर से समझिए, ये सब आप परेशान मत होइएगा, इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर जैसे आपको कल प्रोवाइड कराए गए थे क्लास नोट, उसी तरीके से आपको क्लास नोट प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, और रिकॉर्डेड लेक्चर भी होगा, आप बार बार देख सकते हैं उसको। तो इसमें आपको परेशानी की जरूरत नहीं कि जल्दी जल्दी यहाँ पे क्वेश्चन चल रहा है, इसके लिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी गई, आप नोट्स भी मिल जाएंगे और आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएगा। देखिए माइक बंद करें, हाँ कर लो, माइक बंद करो, अननेसेसरी माइक नहीं खोलना है, जब कहा जाए तब केवल माइक खोलना है। y बराबर आया था पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू। अब हमको करना है डिफरेंशिएशन, तो आपने लिखा डिफरेंशिएशन, करिए जरा डिफरेंशिएशन, जिसका करते हैं वो ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो नीचे, पाई बाई फोर कॉन्स्टेंट वैल्यू उसका हो गया जीरो, एक्स बाई टू में वन बाई टू कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, एक्स का होता है एक डिफरेंशिएशन, तो फाइनल आंसर माइनस वन बाई टू। सभी समझ में आ गया, अंशिका है, अंशिका समझ आया, अंशिका सोनवानी, ठीक है, नैन्सी, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, बाकी माइक ऑफ करें तुरंत, जब जवाब दे दे उसके बाद तुरंत बंद करें। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, लाइन से क्वेश्चन चल रहे हैं। कॉस इनवर्स अंडर रूट वन प्लस कॉस एक्स बाई टू, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो वही क्वेश्चन, हमेशा y इक्वल टू लेके चलना है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स वन प्लस कॉस एक्स बाई टू। फिर से समझने का प्रयास करिए, जब ये क्वेश्चन लिखा है तो आपको पता चल गया इसको सॉल्व करना है। फिर वही नियम, टिग्नोमेट्री में कभी भी कॉस के साथ वन नहीं होना चाहिए, बस केवल फॉर्मूले आपको क्लियर होने चाहिए, आप क्वेश्चन कर लेंगे। देखते हैं, कॉस एक्स का फॉर्मूला वन हटाने वाला, यहाँ पर कॉस के साथ है क्या, प्लस का वन है, तो ऐसा फॉर्मूला लगाओ कि माइनस वन आ जाए, तो टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन, ये फॉर्मूले के यहाँ लगाइए। y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन बाई टू, टू से टू कैंसिल आउट, y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। आपको पता है कोई भी चीज अगर रूट में दो बार लिखी होती है तो एक बार बाहर आ जाती है, तो फाइनलाइज होके क्या आ जाएगा, y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स बाई टू, टू वन हटाने वाला फॉर्मूला, वन से वन, टू से टू, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, से का आगे बाहर तो हो गया कॉस इनवर्स कॉस एक्स बाई टू, कॉस से कॉस कैंसिल आउट, y इक्वल टू सिंपली आ गया एक्स बाई टू। अब हमको करना है डिफरेंशिएशन, तो आपको पता है y का डी डी एक्स ऑफ वाई, वाई का डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ वाई, और एक्स बाई टू का करने चलेंगे तो केवल आएगा वन बाई टू, क्योंकि एक्स तो बाहर है ही, बहुत आसान सी बात है, शायद समझ में आ गई होगी।
y आया तो y का कर दिया डी डी एक्स ऑफ y, और जब x बाई टू का करने चलेंगे तो 1/2 बाहर और x का हो गया 1, हो गया। बहुत आसान सी बात थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस केवल समझिए ये जल्दी जल्दी, आपको नोट नहीं करना है, नोट करने की व्यवस्था करा दी गई, रिकॉर्डेड लेक्चर प्लस क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो आप नोट करने के चक्कर में मत पड़िए, यहाँ पे समझिए केवल। क्वेश्चन नंबर 4, tan इनवर्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। tan इनवर्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, आज का चौथा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट और उसी तरीके का बेस क्वेश्चन। फिर से y इक्वल टू tan इनवर्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ये क्वेश्चन इसका करना है। तो एक तरीका तो वो है कि हम लोग तुरंत शुरू हो जाएं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, या दूसरा तरीका इसको पहले छोटा करें, और हम लोग दूसरे तरीके को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि यही एक सही तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का। आप जितना ज्यादा छोटा करेंगे क्वेश्चन उतना ज्यादा आप आसानी से कर पाएंगे। समझिए y इक्वल्स टू tan इनवर्स, यहाँ देखिए वही कॉन्सेप्ट लग रहा है, कॉस के साथ 1 नहीं होने वाला, तो साइन एक्स को अभी तो आप जरा ऐसे रखिए, नीचे देखिए कॉस के साथ 1 हटेगा तो कौन सा फॉर्मूला आएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1। यहाँ एक्स बाई टू हो गया तो यहाँ पे साइन को भी हटाइए, tan इनवर्स साइन का हाफ एंगल वाला फॉर्मूला 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, और नीचे 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल बचेगा tan इनवर्स साइन अपॉन कॉस tan एक्स बाई टू। जिसको नहीं समझ में आया वो यहाँ पे देखे फॉर्मूला, साइन एक्स का फॉर्मूला है 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, और कॉस के साथ 1 हटाने का फॉर्मूला यहाँ पर कौन सा लगा है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1, ये दोनों फॉर्मूले लगे हैं, बस जहाँ साइन दिखे वहां वाला फॉर्मूला, जहाँ कॉस दिखे वहां ये वाला फॉर्मूला। 1 से 1 खत्म करना आता है, 2 से 2 खत्म करना भी आता है, साइन अपॉन कॉस टेन होता है सबको पता, tan से tan फिर कैंसिल आउट, तो फाइनल क्या मिला, y इक्वल टू एक्स बाई टू। अब हमें करना है इसका डिफरेंशिएशन, तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप कहेंगे डिफरेंशिएशन करिए, डिफरेंशिएशन, जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का करना है, तो y का हो गया डी डी एक्स ऑफ y, और x बाई टू का करेंगे तो 1/2 बाहर और x का हो गया 1, तो फाइनल आंसर 1/2। पीछे भी आपको दिख रहा था 1/2 आंसर आया, यहाँ पे भी 1/2 आंसर आएगा। मेरी बात सबको समझ में आ गई होगी, कोई ऐसा इसको ना समझ में आई हो, सबको आ गई, कोई भी एक लोग बोल दे आ गई होगी आई थिंक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ बोलो, क्वेश्चन पूछिए कौन सा है। y बराबर साइन 2 tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ये लिखा है, ठीक, ओके। देखिए सभी लोग, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का, ये कहीं का भी हो, ये पूछा गया है, देखिए किस तरीके से ये सॉल्व होगा। लिखा है साइन ब्रैकेट 2 tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अच्छा क्वेश्चन, हमको ये पता है कि एक फॉर्मूला होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक। हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करने चले, थोड़ा अगर छोटा हो जाए तो अपना काम बन जाएगा। वही कॉन्सेप्ट बस समझते चलिए, अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा है ये। अगर यहाँ कॉस होता, मेरी बात समझने का प्रयास करिए, अगर यहाँ कॉस होता तो आप कहते भैया कॉस के साथ 1 हटाने वाला फॉर्मूला, यहाँ कॉस होता तो कॉस के साथ 1 हटाने वाला फॉर्मूला, बस यहीं से हमको सवाल पता चल गया कि हमें x की जगह कॉस लेट करना है। तुरंत हमने यहाँ लेट किया, लेट x इक्वल टू कॉस 2 थीटा, y इक्वल टू साइन
ब्रैकेट 2 tan इनवर्स 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। कर लिया। अब इसके बाद पूरी प्रक्रिया वही चलेगी जो आप कभी पीछे समझते आए हैं, कॉस के साथ 1 हटाने वाले फॉर्मूले। y इक्वल टू साइन, मेन टारगेट हमारा इसको छोटा करना है, डिफरेंशिएशन तो अपने आप होना ही है। कॉस के साथ 1 हटाने वाला फॉर्मूला यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 वाला लगेगा। फिर समझिए, मैं बार बार यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। कॉस 2 थीटा का पहला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, जब यहाँ पे 2 नहीं होता है तब यहाँ पे 2 अपॉन में चला जाता है। सपोज अगर मैं ये 2 हटा देता तो आप कहते भैया यहाँ 2 कर, जैसे पीछे भी सिंगल क्वेश्चन दिख रहा था, वहां पर cos x था तो बाई 2 कर दिया। अब यहाँ पर हमने पूरा का पूरा 2 माना है क्योंकि ये तो हमारे ऊपर है, तो हम अपने लिए हाफ एंगल नहीं कर रहे, आसान बनाने के लिए हमने पूरा पूरा ऐसे कर दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला इसका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये दो फॉर्मूले लगने, लगाइए जरा। तो 1 माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस था तो माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा, हमने रख दिया। कॉस 2 थीटा का दूसरा वाला फॉर्मूला ये वाला आपके नीचे लगेगा, ऊपर हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया क्योंकि माइनस साइन लिखा था, तो माइनस साइन लिखा था तो माइनस अंदर जाएगा, तो माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ये आपको समझ में आने लगेगा कि कौन सा कहाँ पे लगता है। सपोज आपने ये वाला उठा के यहाँ पे लगा दिया, मान लो आपने लगा दिया गलती से, तो माइनस साइन अंदर जाएगा तो माइनस यहाँ प्लस कर देगा, तो एक एक हो जाएगा 2। हमारा काम एक को हटाना है ना कि बढ़ाना, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूले फिक्स होते हैं। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर से ब्रैकेट क्लोज, y इक्वल टू साइन 2 tan इनवर्स। अब यहाँ 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे। साइन अपॉन कॉस हो गया tan स्क्वायर, रूट से बाहर हुआ तो हो गया सिंगल tan, ठीक है। tan थीटा आपने लिख लिया tan थीटा, इनवर्स से ये कैंसिल हो गया, क्या बचा y इक्वल टू साइन, अंदर ये 2 बचा वो लिख लिया, और ये थीटा बचा तो ये हमने लिख लिया, तो आ गया साइन 2 थीटा। तो फाइनली आपने बोला कि भैया y बराबर हमारा आ चुका है साइन 2 थीटा। ये क्वेश्चन तो छोटा हो गया, लेकिन अभी हमको करना है इसका डिफरेंशिएशन। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, आप लोग इसको एक बार दोबारा देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, फिर हम आगे इसको सॉल्व कर देते हैं। हाँ हाँ, वो नेटवर्क इशू होगा, अब आ रही होगी स्क्रीन। अभी तो आ रही है ना स्क्रीन? हाँ, तो बाकी लोगों के में सही आ रहा होगा, आपके में नेटवर्क में भी इशू हो सकता है। हमारा फाइनल तो अभी आ रहा है कि नहीं क्लियर? अच्छा अच्छा, अभी अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, तो इसके सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करा दूंगा। रिकॉर्डेड लेक्चर तो है ही ना आपके पास, रिकॉर्डेड वाला देख लीजिएगा, ठीक है? ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक हो गया, अब इसके आगे देखिए। y इक्वल टू साइन 2 थीटा तक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका। आ गया y इक्वल टू साइन 2 थीटा। अब हमें करना है इसका डिफरेंशिएशन, तो डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए। एक चीज और, यहाँ पर थीटा आया, थीटा हम लोगों ने किसको माना था? हम लोगों ने x बराबर लेट किया था cos 2 थीटा। हमें थीटा को हटाना है क्योंकि क्वेश्चन हमारा एक्स वाई जेड में चल रहा था, ना कि थीटा में। तो यहाँ पे जरा थीटा को हटाइए, कैसे हटाएंगे? इस 2 थीटा को अगर हम रोक लें, ये कॉस इधर जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा, कॉस इनवर्स x इक्वल टू 2 थीटा। आप कहेंगे भैया थीटा इक्वल टू, दो नीचे 1/2 कॉस इनवर्स x, थीटा हमारा ये बना है 1/2 कॉस इनवर्स x। इस थीटा को आप एज इट इज यहाँ पे लगा दीजिए, y इक्वल टू साइन 2 इंटू थीटा की जगह 1/2 कॉस इनवर्स x, ये हमने थीटा की जगह रख दिया। अब y इक्वल टू, ये 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा? सिंगल साइन कॉस इनवर्स x। 2 थीटा की वैल्यू, थीटा यहाँ से निकाला, इस थीटा की वैल्यू को हमने यहाँ पे रखा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आ गया y इक्वल टू साइन ब्रैकेट में कॉस इनवर्स x, y इक्वल टू साइन कॉस इनवर्स x। अब हमको करना है डिफरेंशिएशन, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन
ब्रैकेट में कॉस इनवर्स एक्स, डी डी एक्स ऑफ साइन ब्रैकेट में कॉस इनवर्स एक्स। अब आपको पता है साइन एक्स का फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन, क्या होता है आंचल? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का पूछा गया था, वो होता है कॉस एक्स। आपने बताया साइन इनवर्स एक्स का। हाँ, साइन एक्स का कॉस एक्स, तो यहाँ साइन ये एक्स की तरीके काम कर रहा है, तो आपने लिखा कॉस कॉस इनवर्स एक्स। लेकिन अब इनवर्स थोड़ी होता है, वहां पर एक्स होता है, तो इसका हमें फिर से करना पड़ेगा, डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। देखिए इस कॉस से कॉस कैंसिल, तो यहाँ तो एक्स रुक जाएगा, और इस कॉस इनवर्स एक्स का तो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर बना -x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए अगर करना हो तो, नहीं तो आपको क्वेश्चन तो प्रोवाइड करा ही दिया जाएगा। देख लीजिए, 1 मिनट का समय है। ठीक है, आगे और क्वेश्चन कराए जाए कि आज के लिए इतना सफिशिएंट है? ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना सफिशिएंट है ना? अंशिका, और पढ़ा है? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, हाँ, अब जहां पे हम लोग थे उसी के आगे कंटिन्यू, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है tan इनवर्स √1 माइनस कॉस 3x अपॉन 1 प्लस कॉस 3x। बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गया, वही वन हटाने वाला, समझिए। अब कॉस के साथ वन नहीं होना चाहिए तो वन हटेगा। यहाँ पे क्या लिखा है, cos 3x। अभी तक हम लोगों ने ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, यहाँ पे 3x लिखा है। तो आपको ये तो पता है कि अगर फॉर्मूले में ये होता है cos x, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। साइन एक्स अगर होता, सॉरी, इसी का दूसरा फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर x/2 -1। मतलब जो यहाँ पे होता है उसका जस्ट हाफ हम यहाँ पे कर देते हैं। x है तो x/2, 2x होता है तो x/2। इसका मतलब अगर हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला तो इसी पैटर्न पे लगेगा, लेकिन cos 3x है तो हम लोग क्या कर देंगे, 3x/2 कर देंगे। मेरी बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं? तो हमने यहाँ पे किया 1 माइनस, यही वाला फॉर्मूला लगेगा ऊपर वाला, 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 3x/2, और नीचे cos 3x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर 3x/2 -1। ये बाई टू वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा मेरी बात। देखिए दोबारा समझिए, जब यहाँ x था तो x/2, जब यहाँ पर x होता है cos 2x इक्वल टू आप कहते हैं 2 cos स्क्वायर x -1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, यही हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। जब यहाँ 2x है देखो एक हो जाता है, जब 2x है तो एक हो जाता है, जब यहाँ x होता है तो हाफ हो जाता है। कुल मिला के जो यहाँ होता है उसका जस्ट हाफ हमको यहाँ पे रखना होता है। तो यहाँ पर अगर 3 है तो हाफ में क्या रखेंगे, 3/2 तो रखेंगे, तो हाफ में हमने 3/2 रख दिया। बहुत आसान सी बात। 1 से 1 कैंसिल, इस 1 से 1 कैंसिल, क्या आया, tan इनवर्स रूट में, अब ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस tan स्क्वायर 3x/2। आपको पता है रूट से कोई चीज बाहर निकलती है तो वो सिंगल हो जाती है। हो गया tan इनवर्स tan 3x/2। फिर समझिए वही वाला फॉर्मूला cos 3x का, वन हटाने वाला। अब की बार फॉर्मूला यहाँ समझा हमने, जब यहाँ x था तो x/2, यहाँ 3x है तो यहाँ पे 3x/2, यहाँ पे 3x/2। तो लगाने का तरीका वही, कौन सा वन आएगा, माइनस वाला कि प्लस वाला, आपको कई बार बताया जा चुका। रख दिया, स्क्वायर वाला था सिंगल बाहर आ गया, एक से एक वाली कटिंग हो गई, यहाँ पे हो गई, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन अपॉन कॉस tan हो गया, tan से tan भी कैंसिल हो गया, क्या बचा, y इक्वल टू केवल 3x/2। अभी डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, डिफरेंशिएशन तो करना है, तो हमने यहाँ पे लिखा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करिए y का डी डी एक्स ऑफ y, और जब हम 3x/2 का करने चलेंगे तो कांस्टेंट चीज को निकाल लेते हैं बाहर, 3/2 बिल्कुल बाहर, और x का डिफरेंशिएशन एक, तो 3/2 इंटू 1 दैट इज 3/2। ये हमारा आंसर हो गया। मेरी बात शायद सभी को समझ आ रही होगी।
तो आज हम लोगों ने 5 क्वेश्चन देख लिए हैं डेली। इसी तरीके से आपको 5 क्वेश्चन वो और एक एडिशनल क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन हम लोगों ने आज समझे हैं। इन 6 क्वेश्चन को आपको मन से समझना। देखिए ऑफलाइन ऑनलाइन में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, टेक्निकल इशू भी हो सकता है, नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो सकती है, इसीलिए हम केवल कम बता रहे हैं आपको। 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन डेली, ताकि आपको यहाँ थोड़ा बहुत समझ में भी आ जाए, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी प्रोवाइड करा दिए जाए, नोट्स भी दे दिया जाए। जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में कोई समस्या यहाँ पे आपको नहीं समझ में आया, तुरंत आप रिकॉर्डेड लेक्चर में गए, आपने वीडियो को आगे बढ़ाया, आपने देख लिया कि यहाँ पे हमने क्या समझाया था। पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया, आप तुरंत स्टडी मटेरियल पे गए, वहां पे आपने देखा कि इमेजेस या डॉक्यूमेंट जो भी आपका डाउनलोड किया गया है उसको देखा, इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका था, वहां से आपने समझ लिया। फिर भी नहीं आया तो आप हमसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको ये 6 क्वेश्चन मन से तैयार करने हैं डेली का डेली रेगुलर। जितने दिन ये समस्या है, कोरोना पेंडेमिक है जितने दिन, उतने दिन आपको खुद से ईमानदार प्रयास करना है, क्योंकि आपको पढ़ाने कोई नहीं आएगा, ना ही आपसे कहेगा कि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। तो आपको अपनी ईमानदारी का प्रयास खुद से करना है, क्योंकि आपने एक श्लोक सुना है, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्गे माते संगोत्सु कर्मणि। तो हमारा कर्म हमारे लिए है। आप ये मत सोचिए कि आपके स्कूल बंद है, एग्जाम नहीं होने तो बिल्कुल पढ़ाई को हम बिल्कुल रोक दें। पढ़ाई को तो आप रोक दोगे, लेकिन जब ये महामारी दूर होगी तब आप क्या करेंगे फिर? तब तो आपके अंदर कोई ज्ञान नहीं रहेगा ना। इसलिए आपको अथाह सागर नहीं भरना है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। डेली 5 क्वेश्चन, डेली 5 क्वेश्चन आप तैयार करेंगे, और 2 महीने तक अभी लगभग स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे, तो 2 महीने में आपके 60 दिन होते हैं। एक दिन में 5 क्वेश्चन आपने तैयार किए, 6 पंचे 30, 300 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। और पेपर में तो 40-50 क्वेश्चन ही आते हैं, तो 300 क्वेश्चन में आपने अगर ईमानदार प्रयास किया होगा तो गारंटीड है क्वेश्चन आप जरूर कर पाएंगे। तो इसी तरीके से आपको काम करना है, धीरे धीरे। और अगर आप रेगुलर मेहनत करेंगे, कितनी जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, साथ ही साथ तैयार हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ईमानदार प्रयास करिए, खुद के लिए करिए। तो शो ऑल ऑफ यू, thanks for watching this video and welcome to all of you here again. So good luck to all of you. You have to do your work properly. Thank you.